हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी तक हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कोऑर्डिनेट और टाइम में रिलेशन कर चुके हैं। तो वो रिलेशन क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई डैश जेड के इक्वल था, और टी डैश क्या था, गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वेयर। ये कब थे, जब आपके पास मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, ये कब है, मोशन इज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब सिमिलरली आपने एनर्जी एंड मोमेंटम में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना चेंज करना है कि x को लिख दो e और p को लिख दो t को लिख दो p। ठीक है, x को लिख दो e, t को लिख दो p इन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, e डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स x की जगह पे क्या लिखना है, e माइनस वी टी की जगह पे पी एक्स हो जाएगा। अब x डायरेक्शन में मोशन है तो यहाँ पे पी एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी एक ही क्वांटिटी आएगी, ना इसका y कंपोनेंट होगा ना z होगा, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी। उसके बाद मोमेंटम की देखो, पी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स यहाँ पे पी एक्स माइनस वी एक्स को लिखा है e बाय सी स्क्वेयर। इसके आ जाएंगे y और z कंपोनेंट्स सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और मोमेंटम में। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद है, सिर्फ कि चेंज कहाँ करोगे, x को e लिख दोगे और t को p कर दोगे, सिर्फ इतना चेंज करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने न्यूटन्स लॉ को देखे हम, ठीक है, उसकी भी तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगी, उसके बाद अगर हम न्यूटन लॉज की बात करें, न्यूटन लॉज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, डी पी बाई डी टी के। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से एफ वाई क्या हो जाएगा, डी पी वाई बाई डी टी, और एफ जेड क्या हो जाएगा, डी पी जेड बाई डी टी। अगर हम इसको दूसरे फ्रेम से देखें, एक्स डैश, ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हो, दो फ्रेम्स हैं हमारे पास, एक एस है, एस डैश है, ये इस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर तो आप इस फ्रेम से देख रहे हो तो आपको ये दिखेंगे। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और अगर आप इस फ्रेम से देखोगे तो पी एक्स डैश पी वाई डैश और पी जेड डैश मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अगर आप एस फ्रेम से देख रहे हो तो क्या हो जाएंगे, डी पी एक्स डैश बाई डी टी डैश, क्योंकि टाइम भी चेंज होता है। ठीक है, एफ वाई डैश इज इक्वल टू डी पी वाई डैश बाई डी टी डैश, एफ जेड डैश क्या हो जाएगा, डी पी जेड डैश बाई डी टी डैश। अब हमने यहाँ पे अभी एक रिलेशन लिखा था कि पी एक्स डैश किसके इक्वल था, गामा टाइम्स पी एक्स माइनस वी ई बाई सी स्क्वेयर। तो यहाँ से डी पी एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा, गामा टाइम्स यहाँ पे डी पी एक्स, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा v बाई सी स्क्वेयर डी ई। सिमिलरली हमने t और t डैश में भी रिलेशन देख चुके हैं बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो t डैश को लिख सकते हैं गामा
टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वेयर। तो यहाँ से डी टी डैश क्या हो जाएगा, गामा डी टी माइनस, ये चेंज नहीं होंगे, एक्स, ठीक है, एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ देखो, अगर हम सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करें तो डी पी एक्स डैश की वैल्यू निकाल ली, डी टी डैश की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, गामा डी पी एक्स माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी ई डिवाइडेड बाय डी टी डैश की वैल्यू गामा डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा, डी पी एक्स माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी ई बाय डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएंगी आपके पास एफ डैश की वैल्यू। अब सिमिलरली अगर हम निकालें, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम डी टी से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर हम डी टी से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो डी पी एक्स बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी ई बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी, यहाँ पे फिर v का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप हमारे पास जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट में चेंज आएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट में चेंज आएगा मोमेंटम के, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इसके साथ पी वाई डैश को पी वाई लिख देंगे और पी जेड डैश को पी जेड लिख देंगे। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो एफ वाई डैश क्या हो जाएगा, डी पी वाई डैश की वैल्यू डी पी ऐसे लिख सकते हो आप, ये हो जाएगी डी पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी पी वाई बाई डी टी डैश की वैल्यू ये रही, गामा टाइम्स डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पे आप फिर से डिवाइड कर सकते हो डी टी डैश डी टी से, तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर डी एक्स बाय डी टी, ये फिर से टर्म वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली हम z डैश भी निकाल सकते हैं, तो एफ जेड डैश क्या हो जाएगा, डी पी। अब यहाँ से देखो पी जेड डैश किसके इक्वल था, पी जेड के, तो पी जेड डैश हो जाएगा डी पी जेड के। तो यहाँ से ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टी डैश की वैल्यू 1 डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट डी टी से डिवाइड कर देते हैं बाय गामा 1 माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स बाय डी टी। तो देखो फोर्स में ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे बन रही है। एफ डैश किसके इक्वल आ रहा है, डी पी एक्स बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी ई बाई डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, साथ में v बाई सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी, और एफ वाई डैश क्या है, डी पी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय गामा डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली एफ जेड डैश क्या हो जाएगा, डी पी वाई डी पी जेड बाई डी टी बाई गामा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ वाई और ये हो जाएगा एफ जेड, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी ई बाई डी टी बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा एफ वाई
बाय गामा 1 माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली ये हो जाएगा एफ जेड बाय गामा 1 माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कब की है? जब हमारे पास मोशन एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। अगर वाई डायरेक्शन की तरफ होता तो ये वाली टर्म इसमें आनी थी, तो इसको आप लिखते एफ एक्स बाई गामा, ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4 वेक्टर नोटेशन। 4 वेक्टर नोटेशन। अब ये 4 वेक्टर नोटेशन क्या है? अब x1, ठीक है, मैं x को लिख रही हूँ x1 और y को लिख रही हूँ x2 और z को लिख रही हूँ x3 और t को, ठीक है, यहाँ पे x0। ठीक है, अब t तो सिंपल नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी एक लेंथ की डायमेंशन है, ये भी लेंथ है, तो ये तो लेंथ नहीं है, ये तो टाइम है। तो अगर हमें इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये लेंथ की डायमेंशन बन जाएंगी। ठीक है, तो हमने x0 को लिखा है ct, इसको हम बोलते हैं 4 वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स है, टाइम और xy और z। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ एस फ्रेम में है। ठीक है, ये है एस फ्रेम में। अगर हमने एस डैश फ्रेम में देखना हो तो ये क्या हो जाएंगे? इसको मैं बार से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा x1। अगर बार डाल दिया तो ये हम एक्स डैश फ्रेम से देख रहे हैं। अब इन दोनों में रिलेशन हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कर चुके हैं। ठीक है, बट 4 वेक्टर नोटेशन में देखो आप इसको कैसे लिखोगे। पहले अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, x0 बार, x1 बार, x2 बार, x3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा गामा माइनस गामा बीटा 0 0 माइनस गामा बीटा गामा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x0, x1, x2, x3। अब यहाँ पे गामा तो आपको पता है कि क्या होता है, गामा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे बीटा क्या है? v बाई सी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बन जाएंगी? x0 बार इज इक्वल टू यहाँ पे गामा टाइम्स x0, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, माइनस बीटा x1, फिर आ जाएगा x1 बार, ये हो जाएगा गामा टाइम्स यहाँ पे गामा टाइम्स x1 माइनस बीटा x0, फिर आ जाएगा x2 बार इज इक्वल टू x2 और x3 क्या हो जाएगा? x3। ये सेम ही है जैसे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की थी। आप इसको कन्वर्ट करके देख लो, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही बन जाएंगी। कैसे बनेगी? देखो, x0 को हमने क्या लिखा है? c टाइम्स t लिखा है। ठीक है, c टाइम्स t लिखा है, ये t डैश हो जाएगा। फिर गामा x0 को हमने लिखा है ct, फिर बीटा मीन्स v बाई सी, फिर x डैश मीन्स x1 मीन्स x होता है। ठीक है, x1 मीन्स x होता है, ये डिवाइड कर दो, गामा यहाँ से कट के t माइनस वी बाई सी स्क्वेयर x, यही हमने निकाला है। ठीक है, बाकी भी टर्म्स को देख लेना, सेम बन जाएंगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, 4 वेक्टर नोटेशन पे, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने ऐसे लिखने हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स याद रखनी है आपने।
उसके बाद है हमारे पास देखो, जैसे मैं लिख रही हूँ डेल्टा एस स्क्वायर को लिख रही हूँ डेल्टा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये हमने लिखी थी लास्ट लेक्चर में, जब हमने लिखी थी लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो वहाँ पे लिखा था डेल्टा एस स्क्वायर किसके इक्वल है? डेल्टा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपके पास तीन चीज़ें आएंगी, यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ आएंगी। फर्स्ट आएगा स्पेस लाइक इंटरवल, सेकेंड आएगा टाइम लाइक इंटरवल, टाइम लाइक स्पेस टाइम नहीं, यहाँ पे स्पेस लाइक, ये टाइम लाइक इंटरवल है। और थर्ड आएगा लाइट लाइक। ठीक है, लाइट लाइक में दोनों आ जाएंगे, पोजीशन और टाइम। अब यहाँ पे एक्स स्पेस मतलब मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, पोजीशन लाइक इंटरवल। तो ये पोजीशन लाइक इंटरवल मीन्स डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स कि डेल्टा आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? जब भी आपको बोला जाए कि स्पेस लाइक इंटरवल की कंडीशन क्या है, तो डेल्टा आर स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा। अब ये स्पेस लाइक इंटरवल, पोजीशन लाइक इंटरवल का है क्या मतलब? कि आप कोई भी दो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक इवेंट ये है, एक ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हमने? x1 y1 z1। ठीक है, इसके मान लिए x2 y2 z2। तो यहाँ से डेल्टा r किसके इक्वल हो जाएगा? x2 माइनस x1 प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही हो जाएंगे। तो ये इसका क्या मतलब है? स्पेस लाइक इंटरवल का मतलब है कि आप दो इवेंट्स को सेम पॉइंट पे फाइंड नहीं कर सकते। दो इवेंट्स है, इनको सेम पॉइंट पे फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है स्पेस लाइक इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी स्पेस लाइक इंटरवल की कंडीशन पूछी जाए तो क्या होगी? डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है कि डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप टाइम लाइफ की बात करोगे तो डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी तभी तो नेगेटिव साइन आएगा। अब टाइम लाइक इंटरवल मीन्स आप दो इवेंट्स को सेम टाइम पे तब कभी भी नहीं देख सकते। ठीक है, मीन्स दो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली आप नहीं देख सकते। ठीक है, उसका मतलब होता है टाइम लाइक इंटरवल। अब लाइट लाइक इंटरवल में क्या हो जाएगा? दोनों इवेंट्स को आप सेम टाइम पे और सेम जगह पे देख सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ये 0 कब होगा? अगर आपके पास ये क्वांटिटी 0 है और ये 0 है। ये 0 कब होंगे? अगर आपके पास ये सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, y2 इज इक्वल टू y1 और z2 इज इक्वल टू z1। अगर ये 0 हैं, इनका क्या मतलब है? कि दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं और एक ही टाइम पे हो रहे हैं। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1, इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट लाइक इंटरवल का क्या मतलब है? कि दोनों इवेंट्स आप सेम टाइम पे और सेम ही पोजीशन पे देख सकते हो। तो इसकी कंडीशन हो जाएगी डेल्टा एस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू रूट डेल्टा टी नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय
सी स्क्वायर। अब देखो प्रॉपर टाइम, अगर आपको कहीं भी वेलोसिटी गिवन नहीं है, क्योंकि हम टाइम का टाइम डायलेशन निकाल चुके हैं। टाइम डायलेशन में हम टी डैश किसके इक्वल लिखते थे, टी नॉट टाइम्स गामा, ठीक है, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपको, क्योंकि गामा की क्या वैल्यू होती है, टी नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे टी नॉट भी तो प्रॉपर टाइम होता है, बट अगर आपको ये निकालना है तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको कई क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं गिवन, ठीक है, वेलोसिटी नहीं गिवन, आर गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम का ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको वेलोसिटी ना गिवन हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस पे ही एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉपर टाइम इंटरवल। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं फॉर्मूले को, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन द occurrence of two events if in one inertial frame events are separated by 7.5 into 10 raised to power 8 meter and occurs 6.5 second apart। उसके बाद है ए ऑप्शन 6.50 सेकेंड, बी ऑप्शन है 6 सेकेंड, सी ऑप्शन है 5.75 सेकेंड, उसके बाद डी ऑप्शन है 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रॉपर टाइम फाइंड करना है, मीन्स हमें डेल्टा टी फाइंड करना है बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इफ इन वन इनर्शियल फ्रेम इवेंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों में, r इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर, और यहाँ पे अकरेंस, ठीक है, अकर्स इतने 0.6 सेकेंड अपार्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास डेल्टा टी नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपके पास टी नॉट की वैल्यू गिवन है, तो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा टी क्या है, दो इवेंट्स में कितना टाइम का डिफरेंस है, कितना टाइम का डिफरेंस है, इतना डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ आपने 6.5 सेकेंड का स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 बाई 3.8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो
तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो आपको देखो क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी ना गिवन हो, ठीक है, वेलोसिटी ना गिवन हो तो प्रॉपर टाइम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।